दोस्तों, तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि देखिए बिहार में नीतीश कुमार की नैया अब डूबने वाली है। बीजेपी की अब नैया डूबने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए नीतीश कुमार और बीजेपी की नैया डूबे चाहे ना डूबे, लेकिन चिराग पासवान की नैया अब बिल्कुल डूबती हुई देख रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान के तरफ तेज जो आंधी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब उस आंधी में चिराग पासवान भी बह जाएंगी। और जिस तरीके से चिराग पासवान की नैया डूबती हुई दोस्तों दिखाई दे रही है, अब उस नैया का खेवैया, अब उस नैया को कोई किनारा लगा सकता है तो एक ही शख्स है, जिस शख्स का नाम है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चिराग पासवान की नैया को चंद्रशेखर आजाद पार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर चिराग पासवान की नैया कैसे डूब रही है। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जो चिराग पासवान है वो बीजेपी के प्रति बिल्कुल तल्ख दिख रहे हैं। बीजेपी से तनाव और दूरियों को जिस तरीके से चिराग पासवान पसंद कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसा हो गया कि बीजेपी के सबसे स्थापित नेता नरेंद्र मोदी, जिनको चिराग पासवान हनुमान खुद को कहकर संबोधित करने का काम करते हैं, लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी से तनाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के प्रति चिराग पासवान तल्ख दिख रहे हैं दोस्तों, उन 5 कारणों के माध्यम से समझेंगे कि आखिर चिराग पासवान बीजेपी से नाराज क्यों है और बीजेपी भी जो है चिराग पासवान से नाराजगी क्यों दिखा रही है। तो देखिए, पिछले कई महीनों से चिराग पासवान का कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर विचारधारा जो है बीजेपी से नहीं मिलती हुई दिखी। जिसे दोस्तों आपको बता दूं कि आईएएस ऑफिसर के लेटरल एंट्री की बात हो, उस लेटरल एंट्री जिस आईएएस ऑफिसर को पिछले दरवाजे से बनाने का काम किया जाता है, उसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। और चिराग पासवान ने इस पर हमला बोला था और कहा था कि लेटरल एंट्री बंद होना चाहिए, और ये दोस्तों सीधे तौर पर सरकार के विरोध में था। उसके बाद दोस्तों वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर चिराग पासवान ने अपनी अलग लाइन खींची, और वो लाइन भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं थी, एनडीए गठबंधन की लाइन नहीं थी, वो लाइन बीजेपी और अमित शाह की लाइन नहीं थी। और सीधे तौर पर इस लाइन को खींचने का काम चिराग पासवान ने किया। यही दोस्तों नंबर तीसरा, जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से चिराग पासवान जी पक्ष में थे जबकि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में नहीं थी, और जातिगत जनगणना के जिस तरीके से रिपोर्ट आया, चिराग पासवान ने इसका स्वागत भी किया। इसके अलावा दोस्तों आपने हाल ही में देखा रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, जिस तरीके से एससी/एसटी वर्ग में उपवर्ग बनाकर देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रत्येक राज्य कोटा के अंदर कोटा बनाकर सभी स्टेटों को पावर दे सकते हैं। सभी स्टेटों को यह पावर दिया जाता है कि वो कोटा में कोटा बनाकर रिजर्वेशन पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों इसको लेकर पूरे देश भर में लोगों ने जमकर विरोध किया, और ये इसका विरोध सिर्फ देश के अम्बेडकरवादी और बहुजन विचारधारा के लोग ही नहीं किया, बल्कि खुद चिराग पासवान भी इस नियम के, इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम किया। उनके समर्थक बिहार के सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने का काम किया। बाद में दोस्तों जितने सारे बीजेपी के सांसद थे, वे तमाम सांसद इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी से मिले, और नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि इस तरह का कोई भी फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन हरियाणा दोस्तों अभी हाल ही में सरकार बनी है बीजेपी की, और वहां पर ये नियम लागू हो गया है, कोटा के अंदर कोटा में, अरे एससी वर्ग में बंटवारा कर दिया गया और एक कमजोर करने का काम किया गया। इसके बाद दोस्तों तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन चिराग
तमाम लोग इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान इसका विरोध करते हुए नजर आए और बहुजन विचारधारा के लोगों के साथ सड़कों पर नजर आए। और दोस्तों सबसे पांचवा सबसे खास बात, पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से नीतीश कुमार के करीब चिराग पासवान हुए हैं, चिराग पासवान की जिस तरीके से नजदीकियां नीतीश कुमार से देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को रास नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए बीजेपी के अमित शाह का सीधा सा फंडा है कि वो डायरेक्ट किसी नेता से संपर्क ना करें। अगर वो गठबंधन में है तो सीधे अमित शाह से बात करें और नीतीश से बात ना करें। और सोचिए, शायद यही वजह है कि बीजेपी अब नकेल कस रही है चिराग पासवान पर। अब बीजेपी को इस बात की डर है कि कभी भी चिराग पासवान मोह भंग कर सकते हैं एनडीए से, और उसका रीजन है जिसकी वजह से चिराग पासवान के सबसे मजबूत नेता, बाहुबली नेता, जिनका नाम हुलास पांडे है, जरा सोचिए, बहुत दिग्गज नेता हैं। चिराग पासवान के पास अभी कुल दोस्तों 5 सांसद हैं और उन 5 सांसदों के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे। और उस हुलास पांडे के दानापुर के आवास पर, बेंगलुरु के उनके ठिकाने हैं, वहां पर ईडी का छापा पड़ा और कई कागजात और कुछ पैसे भी प्राप्त हुए और अभी भी जांच चल रही है। जरा सोचिए, चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन में होने के बावजूद भी बीजेपी किस तरीके से चिराग पासवान के सबसे मजबूत और करीबी नेता हुलास पांडे को नकेल कस रही है और ये इशारा कर रही है कि चिराग पासवान जी इधर उधर नहीं छटके। और दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, चिराग पासवान के जिस तरीके से दूरियां, नजदीकियां बढ़ती जा रही है नीतीश कुमार से, उन नजदीकियों को देखते हुए बीजेपी परेशान है। क्योंकि देखिए, अगर चिराग पासवान के एमपी की बात करें तो कुल 5 एमपी हैं, नीतीश कुमार के पास कुल 12 सांसद हैं, और ये दोनों मिल जाते हैं तो कुल 17 सांसद हो गए। और सोचिए, मोदी के कैबिनेट से अगर 17 सांसद अगर हटे तो कहीं ना कहीं सरकार धराशायी हो जाएगी, केंद्र की सरकार गिर सकती है। और शायद इस बात की भनक और डर कहीं ना कहीं बीजेपी को है, और इसलिए चिराग पासवान को लेकर नकेल कसने का काम कर रही है। चिराग पासवान पर लगातार बीजेपी रुख बिल्कुल तल्ख दिख रही है और चिराग पासवान भी दोस्तों बिल्कुल तल्ख दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, देखिए अब बात चंद्रशेखर आजाद की करेंगे। देखिए 2025 का चुनाव की सरगर्मियों को लेकर सारी पार्टी अब धीरे धीरे मैदान में आना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन चिराग पासवान की जिस तरीके से दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है, तो दोस्तों क्या लगता है चिराग पासवान अगर एनडीए से मोह भंग करते हैं तो महागठबंधन उन्हें एक्सेप्ट करेगा? दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि सीटों की बंटवारा की बात करें, सीट शेयरिंग की बात करें, तो पहले से ही दाव पेच फंसी हुई है महागठबंधन में। तो ऐसे में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान की जोड़ी बिहार में रंग ला सकती है 2025 की विधानसभा के चुनाव में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ जाति के आधार पर बात करें तो देखिए पासवान समाज की बिहार में जो अभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सौंपी गई, तो उसमें 5.3% से। इसके अलावा आपको बता दूं कि चमार जाति की संख्या बिहार में 5.2% से, और इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो लगभग आपको 10.56% आता है। और दोस्तों ये डाटा वाला है, ये सिर्फ डाटा सरकार का है, लेकिन जो डाटा में है दोस्तों और जो जमीन पर जो सही मायनों में आंकड़ा है, और दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ पर सिर्फ मात्र छोटा सा डाटा दिखाया गया है, लेकिन इसे डबल ट्रिपल दोस्तों पासवान और रविदास यानी चमार जाति को लोग बिहार में रहते हैं। और उन दोनों लोगों के नेतृत्व करने वाले नेता अगर आपस में मिल जाते हैं तो आपको बता दूं कि 200 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान एनडीए और महागठबंधन को मात देने का काम करेंगे। और दोस्तों आपको सुनकर यह आश्चर्य लगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं, तो दोस्तों आप सही सुन रहे हैं। देखिए आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव
कहीं ना कहीं पूरे बिहार भर में जो दलितों के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, उस पर तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट नहीं आता है, सत्ता पक्ष के तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। ऐसे में दलितों का बहुत बड़ा जनाधार महागठबंधन से खसक गया है और ये नया विकल्प के तलाश में। और नया विकल्प दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से मोह भंग करके आते हैं और दोनों मिलकर लड़ेंगे तो बस समझिए कि 200 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने सिर्फ आपको जाति के बेस पर ये डाटा बताया, जबकि आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद की जो पॉलिटिक्स है पूरे देश भर में, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, ओबीसी समाज हो, अदर माइनॉरिटी हो, ये तमाम समाजों को लेकर चंद्रशेखर आजाद चलते हैं और पूरा बहुजन समाज की राजनीति करने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं। और आज ये वजह है कि देश की सियासत में बड़ा नाम चंद्रशेखर आजाद का है। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों सांसद हैं, और जबकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन अगर कद की बात करें, प्रसिद्धि के मामले में बात करें, मास लीडर की बात करें, तो चंद्रशेखर आजाद 1 नंबर पर है। और वो इसलिए हैं क्योंकि उनका पॉलिटिक्स दोस्तों पूरा बहुजन समाज का पॉलिटिक्स होता है। जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है वहां पर पहुंचकर न्याय दिलाने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं। और आज यही वजह है कि पूरा देश चंद्रशेखर आजाद को पसंद कर रहा है। लेकिन चिराग पासवान का क्या होगा दोस्तों? देखिए, चिराग पासवान का वो हश्र होगा जो चिराग पासवान कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि अब देखिए, एनडीए बीजेपी को पता है कि जो घटक दल हैं बीजेपी के, उनको कब कितनी छूट देनी है, कब कितनी ढील देनी है, कब कब जो है नकेल कसना है, उसे अच्छी तरीके से पता है। और अब जिस तरीके से चिराग पासवान की दूरियां एनडीए गठबंधन से बढ़ती जा रही है, ये संकेत है कि देखिए 25 चुनाव में बड़ा होने वाला है। किसी की नैया डूबे चाहे ना डूबे, लेकिन चिराग पासवान की नैया डूब रही है और उस नैया का खेवैया कोई है, उस नैया को कोई किनारे पहुंचा सकता है, पार लगा सकता है, तो उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद अगर बिहार में लड़ते हैं अलायंस करके चिराग पासवान जी के साथ, और चिराग पासवान दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद के साथ हर एक जाति के लोग हैं। यादव समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। वहीं चिराग पासवान दोस्तों बिहार की दूसरी बड़ी जाति बाई डाटा है। वैसे तो है रविदास, लेकिन डाटा में दिखाया गया कि कुछ परसेंट का अंतर है, मतलब पॉइंट कुछ परसेंट का। क्योंकि रविदास समाज के लोग, चमार समाज के लोग बौद्धिस्ट भी बने, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों में चले गए, इसलिए इनका थोड़ा सा 1% का हेरफेर है। लेकिन जो पासवान जाति है आज भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपना नेता मानती है। बिहार की एक बड़ी आबादी है और एक बहुत बड़ा आबादी है पासवानों का जो चंद्रशेखर आजाद को भी नेता मानता है। तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों नेता अगर एक साथ आते हैं 25 के चुनाव में, तो फिर समझिए कि क्रांति आएगी और ये हुक्मरान बनने की तरफ दोनों लोग अग्रसर हो गए। लेकिन चिराग पासवान को मोह भंग करना पड़ेगा, बहुजनवादी होना पड़ेगा, संविधानवादी होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात अम्बेडकरवादी होना पड़ेगा। और बाकायदा दोस्तों चिराग पासवान में अब इस चीज को लक्षण देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा कि चिराग पासवान पटना में बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उस पर उन्होंने बोलने का काम किया। सरकार में है लेकिन फिर भी कहे कि जो लाठीचार्ज किया है उस पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान हिंट कर रहे हैं गठबंधन को। तो क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से चिराग पासवान और बीजेपी की जो दूरियां बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कि सही में गठबंधन तोड़ देंगे चिराग पासवान? और क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान के सबसे मजबूत नेता हुलास पांडे दोस्तों, आपको बता दूं कि देखिए हुलास पांडे की जो परिचय है दोस्तों, वो जेडीयू के पूर्व एमएलए सुनील पांडे के ये भाई हैं। और फिलहाल अभी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत जो उपचुनाव हुआ था तरारी में, वहां के विधायक बने हुए। और इतने मजबूत नेता के ऊपर ईडी का छापा पड़ना,
इस बात का संकेत है कि इसकी आँच चिराग पासवान तक भी आएगी। इसीलिए चिराग पासवान आँच आने से पहले समझदारी दिखाकर छलांग नहीं लाते हैं, वो भी लंबी छलांग। तो फिर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को खतरा हो सकता है, उनकी राजनीति का पतन हो सकता है। और यही दोस्तों एनडीए गठबंधन के जितने सारे घटक दल हैं उनको बीजेपी चाहती है, क्योंकि बीजेपी अपने घटक दलों को कब कैसे निगलना है उसको अच्छी तरीके से पता है। ऐसे में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान 2025 के विधानसभा के चुनाव में लड़ते हैं मिलकर, तो गठबंधन रंग लाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। क्या लगता है चिराग पासवान के करीबी नेता के घर पर छापा पड़ना इस बात का क्या संकेत है? क्या चंद्रशेखर आजाद को और चिराग पासवान को आना चाहिए? बहुत सारे लोग कहेंगे कि चिराग पासवान को अम्बेडकरवादी हूँ, तब वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं।